Hello guys, welcome back to my channel Study with Chamoli. So it's day 12 of our Uttarakhand PCS preparation journey. तो लास्ट इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर में मैंने आप सबसे डिस्कस किया था इंडस रिवर सिस्टम के बारे में. आज हम जल्दी जल्दी से देख लेंगे गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एंड सदर्न रिवर सिस्टम. तो रिवर सिस्टम से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं. हमने लास्ट टाइम पे देखा था इंडस रिवर सिस्टम से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं. आज हम बाकी का रिवर सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे. शुरू करने से पहले मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए गाइस. मैं हर दिन अपने लेक्चर के जो नोट्स होते हैं या फिर जो मैं पढ़ रही हूँ वो टेलीग्राम चैनल पे अपने नोट्स शेयर करती हूँ. और अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं और अगर आप वो मेरे नोट्स खोल के देखेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको इसी वीडियो में वो चीज़ याद हो जाएगी. आज हम देखते हैं गंगा रिवर सिस्टम. तो बहुत कॉमन मिथ है अमंग स्टूडेंट्स कि गंगा इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर, बट इट्स नॉट लाइक दैट. हमने अपने एक इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर में देखा था कि भागीरथी नदी गंगोत्री से निकलती है और अलकनंदी नदी सतोपंथ ग्लेशियर जो कि बद्रीनाथ के पास है वहाँ से निकलती है और दोनों मर्ज होकर देवप्रयाग में गंगा नदी का फॉर्मेशन करते हैं. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम गंगा रिवर सिस्टम. पंचप्रयाग जो उत्तराखंड में लोकेटेड है उनका नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर पूछा जाता है. प्लस ये भी पूछा जाता है कि कौन सा प्रयाग कौन सी नदी के कॉन्फ्लुएंस से बनता है. तो आज हम दोनों देखेंगे, नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर भी देखेंगे और कौन सा प्रयाग कौन सी नदी के कॉन्फ्लुएंस से बनता है ये भी देखेंगे. तो आई होप आप सबको ये डायग्राम क्लियर होगा. देखो यहाँ से निकली गंगोत्री रिवर आपकी, यहाँ से निकली आपकी अलकनंदा रिवर फ्रॉम सतोपंथ ग्लेशियर. ये दोनों मर्ज होके यहाँ पे बन गए गंगा. अब हम देखेंगे पहला, ठीक है. अब ये जो सतोपंथ ग्लेशियर से यहाँ से निकली, ठीक है. अब इसके नीचे देखो सबसे पहले इसमें जुड़ती है धौली गंगा, ठीक है. धौली गंगा जब जुड़ती है तो इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग. उसके जस्ट नीचे नंदाकिनी नदी मर्ज होती है अलकनंदा से. जब अलकनंदा से नंदाकिनी मर्ज नदी होगी तो उसको बोलेंगे नंद प्रयाग. तो मतलब सबसे ऊपर होगा विष्णु प्रयाग, देन नंद प्रयाग. फिर अलकनंदा से जब पिंडार नदी मिलेगी तो हम उसको बोलेंगे कर्ण प्रयाग. अलकनंदा से जब मंदाकिनी नदी मिलेगी, मंदाकिनी कम्स फ्रॉम केदारनाथ, ठीक है. तो मंदाकिनी नदी जब मिलेगी तो उसको हम बोलेंगे रुद्रप्रयाग. एंड फाइनली अलकनंदा और भागीरथी जब मिलेंगे यहाँ पे जहाँ पे गंगा बन रही है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे देवप्रयाग. तो आई होप आपको नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर समझ आ गया होगा. सबसे पहले धौली गंगा मिल रही है तो क्या बन रहा है, विष्णु प्रयाग. देन नंदाकिनी नदी मिल रही है तो बन रहा है नंद प्रयाग. पिंडार नदी मिल रही है तो बन रहा है कर्ण प्रयाग. एंड फाइनली मंदाकिनी नदी मिल रही है तो बन रहा है रुद्रप्रयाग. एंड जहाँ पे गंगा का फॉर्मेशन होता है अलकनंदा भागीरथी से मर्ज होती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं देवप्रयाग. इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है गंगा के ट्रिब्यूटरीज के बारे में. तो हमको देखना है गंगा की राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज. तो मैंने आपको बताया था हम राइट बैंक और लेफ्ट बैंक कैसे डिसाइड करते हैं. आई होप मेरे नोट्स में आपको दिख रहा होगा. ये रहा गंगा का ओरिजिन, ये रही गंगा, ठीक है. तो गंगा में जो सबसे पहले ये अगर गंगा ऐसे फ्लो हो रही है ऐसे, ठीक है, तो जो इधर से नदियाँ जुड़ेगी दीज आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज. तो इसका वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होता है, राइट वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर पूछा जाता है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज का. तो आपको याद रखना है सबसे पहले राम गंगा, ठीक है, वेस्ट में. राम गंगा जहाँ पे मर्ज हो रही है, राम गंगा जहाँ पे वहाँ पे कन्नौज शहर है, ठीक है. वाराणसी में अलकनंदा गंगा प्लस गोमती, ठीक है. ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर दैट लखनऊ गोमती नदी के तट पे है, ठीक है. उसके बाद वेस्ट टू ईस्ट देख रहे हैं हम, राम गंगा गोमती. फिर हमने देखा घाघरा बिहार में, ठीक है, छपरा ज़िले में. गंडक हाजीपुर में, ठीक है. बूढ़ी गंडक, ठीक है, इट्स इन मुंगेर बिहार. देन आपकी आती है कोसी नदी को सौरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं क्योंकि बिहार में कोसी नदी की वजह से बाढ़ आती है. देन आपकी आती है ईस्टर्न मोस्ट महानंदा नदी और यहाँ पे बना है नवाबगंज शहर. अब हम देखेंगे इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज. तो आपको याद रखना है यमुना इज़ द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द
गंगा। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि यमुना गंगा रिवर सिस्टम या फिर गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। अब क्वेश्चन ना यमुना की ट्रिब्यूटरी से भी आता है, तो आपको याद रखना है यमुना की इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है एक चंबल, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि चंबल की, अब हम चंबल की बात करेंगे तो चंबल की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है बानस और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है शिप्रा, काली सिंह एंड पार्वती, ठीक है। अब आपको याद, पर क्वेश्चन तो जनरली यही आता है, यमुना पे ही आता है, ठीक है। यमुना की ट्रिब्यूटरी आपको याद है चंबल, तो आई थिंक दैट इज़ ओके, ठीक है। यमुना के बाद वेस्ट टू ईस्ट बता रही हूँ, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में तमसा नदी जुड़ती है, तमसा के बाद सोन नदी, सोन के बाद पुनपुन रिवर, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आता है सबसे पहले तो यही, गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यमुना, यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी इस चंबल, ठीक है। इंदस रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी अगर एग्जाम में पूछा जाए तो चेनाब नदी, ठीक है। अब गंगा रिवर सिस्टम का जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो ख़त्म हो चुकी है, एग्ज़ाम में बस यही पूछा जाता है। अब हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, तो ये आप इसको मान लीजिए कि दिस इज़ नॉर्थ ईस्ट का पार्ट इन इंडियन मैप, ठीक है। तो ये यहाँ पे तिब्बत के पास से सैंगपो या फिर यालंग सैंगपो करके ये आ रही है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, और ये इंडिया में एंटर हुई फ्रॉम नंगा पर्वत, सॉरी नंगा पर्वत से तो इंदस रिवर बाहर निकलती है इंडिया से पाकिस्तान की तरफ। ब्रह्मपुत्र इंडिया में एंटर हुई फ्रॉम नमचा बरवा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में जब ये एंटर हुई तो इसको हम जानते हैं दिहांग नाम से, जो कि आपको याद रखना है। थोड़ा सा आगे गई इसने यहाँ पे एक रिवराइन आइलैंड बनाया जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, उसका नाम है मजौली आइलैंड, ठीक है। थोड़ा सा आगे गई मतलब इन असम में इसको जानने लगे ब्रह्मपुत्र के नाम से, और ये पूरा ब्रह्मपुत्र मतलब फ्लो होती रही नॉर्थ ईस्ट में। और जब ये बांग्लादेश में एंटर हुई तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना नदी से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपकी गंगा आ रही थी, ठीक है। गंगा यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, वन पार्ट गोज़ इन वेस्ट बंगाल हुगली के नाम से, अनदर पार्ट जो आता है आपका बांग्लादेश में गंगा को जानते हैं पद्मा के नाम से, पद्मा और जमुना मिक्स हो जाती है। और मणिपुर में आपके बराक रिवर जो फ्लो हो रही थी, ठीक है। तो बराक नदी जब बांग्लादेश में एंटर होती है इसको मेघना बोलते हैं, तो जब ये पद्मा प्लस जमुना के कॉन्फ्लुएंस से मिक्स हो जाती है मेघना, तो आगे ये मेघना नाम से फ्लो होती है और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम भी। अब मैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की आपको देखो लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बताऊंगी। रिवर फ्लो हो रही थी अगर आपकी ऐसे, तो जो उसको ऐसे रिवर फ्लो हो रही थी अगर आपकी यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो रिवर को जो लेफ़्ट से वो करेंगे तो दे आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और जो राइट से करेंगे दे आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। मैं आपको अपने नोट शेयर कर दूंगी, आपको सब समझ आ जाएगा विच इज़ लेफ्ट बैंक एंड विच इज़ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो यही था ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। उसके बाद सदर्न रिवर्स में पूछा जाता है कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, कौन सी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। तो मैं आपको अपने नोट्स में ये वाला मैप शेयर कर दूंगी। तो जो वेस्ट में मैंने डायग्राम बनाया दे आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, एंड जो ईस्ट में बनाया ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। बस मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनसे आने वाले बता देती हूँ, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के जस्ट नाम बता देती हूँ। सबसे पहले आती है घाघर रिवर, फिर लूनी रिवर हमने पढ़ा था राजस्थान प्लेन्स में। इट इज़ द ओनली रिवर विच मर्ज इन द लैंड मास। फिर देखा था साबरमती नदी का क्वेश्चन में एग्जाम आता है कि सोर्स क्या है इसका, सोर्स इज अरावली रेंज, एंड माउथ क्या है गल्फ ऑफ खंबात। फिर आता है माही रिवर पे क्वेश्चन आता है कौन सी ऐसी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। तो आंसर होता है माही रिवर का सोच पूछे तो विंध्या रेंज, माउथ पूछे तो सेम एज साबरमती गल्फ ऑफ खंबात। नर्मदा हमने देखा था जब हम पढ़ रहे थे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, विंध्या और सतपुरा के बीच में फ्लो कर रही थी नर्मदा नदी, ठीक है। और नर्मदा और तापी को हमने देखा था ट्विन रिवर्स बोलते हैं कि पैरेलली फ्लो करती है। तो नर्मदा का सोर्स है अमरकंटक प्लेट्यू, तापी हमने देखा था सतपुरा रेंज के नीचे बहती है, ठीक है। इट्स ऑल्सो वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तापी का सोर्स है बेटुल प्लेट्यू इन मध्य प्रदेश। फिर महानदी और जुआरी,
मंदारी एंड जुआरी, मंडारी और जुआरी गोवा में दोनों बहने वाली नदियाँ हैं। देन कम श्रावती, एक बार क्वेश्चन आया था जॉग वाटरफॉल्स कौन सी नदी पे लोकेटेड है, तो इट्स इन श्रावती, याद रखना है। फिर आता है भरत पूजा, भरत पूजा केरला की सबसे बड़ी रिवर है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देन कम्स आपकी पेरियर एंड लास्ट में पंबा रिवर। ये थी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स साउथ की। अब हम देखेंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में सबसे ऊपर देखा हमने सुबर्णरेखा, सुबर्णरेखा के बाद आता है बैतरानी, बैतरानी के बाद आता है महानदी, महानदी के बाद आता है ऋषिकुल्या, ऋषिकुल्या उड़ीसा में। एंड ऑल्सो ऋषिकुल्या के बैंक में ऑलिव रिडली टर्टल्स पाए जाते हैं जो कि वल्नरेबल स्पीशीज ऑफ टर्टल्स हैं, तो इस पर यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है। फिर आता है आपका गोदावरी, गोदावरी का जो सोर्स है दैट इज त्रयंबकेश्वर इन नासिक। फिर आता है आपका कृष्णा, कृष्णा नदी का जो सोर्स है वो महाबलेश्वर, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, फिर से आ सकता है। कृष्णा का सोर्स है महाबलेश्वर। देन आती है आपकी पन्नेरू नदी इन कर्नाटका, पन्नेरू नदी का जो सोर्स, पन्नेरू नदी का सोर्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर देन कम्स कावेरी, कावेरी का जो सोर्स है दैट इज ब्रह्मगिरी हिल्स इन कर्नाटका। एंड लास्ट में आपकी आती है वैगेही नदी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आया अगर बिगेस्ट रिवर कौन सी है सदर्न इंडिया की, तो आंसर होता है गोदावरी, इसीलिए गोदावरी को पश्चिम गंगा भी कहते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो अब मैं सोच रही हूँ एग्ज़ाम के लिए बहुत कम टाइम बचा है और प्लस मैं जॉब भी करती हूँ, मैं वर्किंग हूँ, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा है वीडियोस बनाने का। तो मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊँगी जिन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम होगी, और मैं हर दिन बस ये शेयर कर लूँगी कि आज मैंने क्या पढ़ा, ताकि आप भी मुझसे शेयर कर सको आपने क्या पढ़ा और हम पढ़ते रहें एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो किसी भी तरीके से हेल्प या मोटिवेट कर रही हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू गाइज़, हैव अ नाइस डे।